Good morning students, you are again most welcome in gamma physics classes। आज क्लास 12th के लिए ये जो टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ टॉपिक चल रहा है पीछे के वीडियोज में भी। आप पीछे के वीडियोज जरूर देखिए बेटे, क्योंकि ये फिजिक्स का सारा टॉपिक इंटरकनेक्टेड होता है। तो अगर आप प्रॉपरली देखेंगे नहीं तो आगे के टॉपिक समझ नहीं पाएंगे। तो आज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में अगला जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर या स्फेरिकल सेल, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ये कंडक्टर अगर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ये अगर कंडक्टर है, कंडक्टर या स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल, दोनों कंडीशन में चाहे वो यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर स्फीयर हो, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर स्फीयर हो या स्फीयर सेल हो, दोनों कंडीशन में चार्ज इसके सरफेस पर सिमेट्रिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। चाहे स्फेरिकल सेल लिया जाए या कोई कंडक्टर स्फीयर लिया जाए, तो उसको जब चार्ज करेंगे तो सारा चार्ज उसके पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जैसे ये कैपिटल आर रेडियस का कोई कंडक्टर स्फीयर है या स्फेरिकल सेल है, इसको आपने कुल चार्ज Q दिया है, प्लस Q चार्ज इसको दिया गया है। द चार्ज गिवन टू दिस स्फीयर इज प्लस Q and radius of sphere is r, it means plus Q charge is uniformly distributed on the whole surface of this sphere, that is on the area 4 pi r square। तो 4 pi r square सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q है, तो यूनिट एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो जाएगा Q अपान 4 pi r स्क्वायर। और यूनिट एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। इम्प्लाइज दैट Q इक्वल टू 4 पाई सिग्मा r स्क्वायर। अगर इसकी नीड होगी तो हम इसको पुट कर सकते हैं। चलिए अब इस यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर स्फीयर या स्फेरिकल सेल के कारण हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसकी तीन कंडीशन हो गई। एक तो ये कि इस स्फेरिकल सेल से आउटसाइड पॉइंट, और एक स्फेरिकल सेल पर कोई पॉइंट हो, और स्फेरिकल सेल के अंदर को इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तो तीन कंडीशन है। केस फर्स्ट क्या है बेटे? केस फर्स्ट एट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज स्फीयर हमको फाइंड आउट करना है। अगर इसके इसी स्फीयर के सेंटर को सेंटर मानकर, माने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दूसरा खींचा जाए, लेकिन जो दूसरा स्फीयर खींचेंगे, क्योंकि वो पॉइंट जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस स्फीयर के बाहर है, तो इस कोई कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हम ड्रा करते हैं। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर एक ड्रा करते हैं। ये कोई कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है जो इस स्फीयर के कॉन्सेंट्रिक है, लेकिन उसका रेडियस इससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन कैपिटल आर। दूसरा जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है उसका रेडियस स्मॉल आर है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर है, बट इन दिस केस, इन केस फर्स्ट, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है,
तो ये जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है इसके सरफेस के किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके सरफेस पर कोई एक स्मॉल सरफेस एरिया अगर ड्रा किया जाए, ये स्मॉल सरफेस एरिया ऑन दिस गॉसियन सरफेस, ये जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रा किया आपने, दिस इज गॉसियन सरफेस। क्यों? गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन क्या है बेटे? एनी क्लोज सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज गॉसियन सरफेस। तो ये क्लोज सरफेस ही तो ये पूरा ड्रा कर दिया, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, क्लोज सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ये गॉसियन सरफेस हो गया। इस गॉसियन सरफेस के किसी पॉइंट एम पर स्मॉल सरफेस एरिया, ये पॉइंट एम पर स्मॉल सरफेस एरिया के करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर डीए and intensity of electric field due to this positively charged sphere E will be in same direction, that is theta equal to 0। ठीक है। अब according to Gaussian law phi E या d phi E means electric flux linked with this small surface area, d phi E equal to E dA cos 0 for this surface area, small surface area, instantaneous small। d phi अगर हम phi E कहें बेटे तो phi E इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E dA cos 0 की वैल्यू 1। phi E की जगह पर Q अपान एप्सिलॉन 0 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इक्वल टू E इंटीग्रल से बाहर हो गया और इंटीग्रल dA मीन्स total surface area of this Gaussian surface, total surface area of this sphere of radius small r, that is equal to 4 pi small r square। तो E इक्वल टू क्या आ गया? E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to charged spherical cell at outside the cell E equal to this much। अगर Q की वैल्यू यहाँ से रखें इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो E इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q की जगह पर 4 पाई सिग्मा r स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर, ये 4 पाई विल बी कैंसिल्ड आउट। तो E इक्वल टू आया बेटे, E इक्वल टू कितना? सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपान एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है। दैट इज E प्रोपोर्शनल 1 अपान r स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान से देखिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल एट एनी पॉइंट आउटसाइड द सेल E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान स्मॉल r स्क्वायर, वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल। स्मॉल r इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। या ये वाला फार्मूला, ये जो फार्मूला है इसका डेरिवेशन पीछे हो चुका है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज कहीं किसी पॉइंट पर पॉइंट चार्ज क्यों रखा है तो उससे स्मॉल r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यही होता है। इट मीन्स एनी चार्ज स्फेरिकल सेल फॉर आउटसाइड point behaves just like all the charge is placed at the center of the cell। आउटसाइड वाले किसी पॉइंट के लिए कोई चार्ज स्फेरिकल सेल ऐसा बिहेव करता है जैसे कि सारा चार्ज इस सेल के सेंटर पर प्लेस्ड हो, ऐसा बिहेव करता है। होता नहीं, होता क्या है? अगर कोई स्फेरिकल सेल है या चार्ज या कंडक्टर सेल है तो सारा चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन फार्मूले से ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि सारा चार्ज अगर इसके सेंटर पर ही रख दिया जाए तो भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द सेल के लिए यही फार्मूला आएगा। क्या तय हुआ? कोई
चार्ज स्फेरिकल सेल आउटसाइड के किसी पॉइंट के लिए ऐसा बिहेव करता है जैसे कि सारा चार्ज उसके सेंटर पर प्लेस्ड हो, और आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो आउटसाइड पॉइंट हो गया। अब केस सेकंड क्या है, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के सरफेस पर अगर आएंगे तो ये स्मॉल आर डिस्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज होते होते जब सरफेस पर पहुंचेंगे, देखिए ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, यहाँ से ये पूरी डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो अगर हम सरफेस पर आएंगे, इस चार्ज स्फीयर के सरफेस पर आएंगे, इसका मतलब स्मॉल आर की वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है। एंड फॉर एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर चाहे इसमें वैल्यू पुट करें चाहे इसमें वैल्यू पुट करें, तो दूसरा फार्मूला का क्या आ जाएगा, इन दिस केस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, देन ई इक्वल टू बोलो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर, बिकॉज स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। कितना आ गया बेटे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये सरफेस के किसी पॉइंट के लिए ये फार्मूला हो गया, स्मॉल आर की वैल्यू डिक्रीज करते करते कैपिटल आर के बराबर हो गई, तब ये फार्मूला आ गया। अब केस थर्ड, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, इसके इनसाइड जैसे ही चलेंगे, अगर ये कंडक्टर स्फीयर है या स्फेरिकल सेल है तो टोटल चार्ज गिवन टू दिस स्फीयर विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। इट मीन्स इनसाइड द स्फीयर चार्ज इक्वल टू जीरो, और अगर Q इक्वल टू जीरो रख दिया जाएगा तो E इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इनसाइड द स्फीयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब तीनों बातों को एक साथ देखिए, तीनों केसेज को एक साथ। आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, चार्ज स्फेरिकल सेल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में ये है, इट मीन्स E इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर फॉर आउटसाइड। और एट द सरफेस ऑफ स्फीयर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और इनसाइड द स्फीयर जैसे ही चलेंगे, जैसे ही चार्ज कंडक्टर स्फीयर या यू में से स्फेरिकल सेल, चार्ज स्फेरिकल सेल के इनसाइड में जाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो, और अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों केसेस डेरिवेट हो गए, लेकिन इनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा केस, देखिए, वी विल रिप्रेजेंट दिस केस ग्राफिकली। तो आउटसाइड द स्फीयर एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, यहाँ स्फीयर कैसा है, ये यहाँ का जो स्फीयर है या तो स्फेरिकल सेल कह लो आप, या चार्ज्ड स्फीयर कह दो, चाहे स्फेरिकल सेल कहिए या चार्ज्ड स्फीयर कहिए। यहाँ पर देखिए, ये कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर है, ये कैपिटल आर रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, और हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस आर के साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस आर के साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अभी हम देखो बेटे, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस स्मॉल आर, ये डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपने कहा था कि अगर स्फेरिकल सेल के सरफेस से बाहर आउटसाइड द स्फेरिकल सेल जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज प्रोपोर्शनल टू आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत फास्ट डिक्रीज करेगी बाहर जाने पर, और
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज वेरी फास्ट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, लेकिन यहाँ पर ये इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² फॉर आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, 1/r², ठीक है, ये 1/r²। लेकिन यहाँ पर इसको इसमें डिस्टेंस वाले एक्सिस में मिलाएंगे नहीं ग्राफ को, क्योंकि मिलेगा कहाँ, मिलने का मतलब हुआ =0 और =0 एट इन्फिनिटी होगा, इसलिए ये पैरेलल होकर छोड़ देंगे, ठीक। यहाँ पर जब पहुँचेंगे सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, E यहाँ पर मैक्सिमम होगी, और इसकी वैल्यू आपने क्या निकाला था, σ/ε0 हुई। जैसे इसके अंदर जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, इट मीन्स इधर ग्राफ बिल्कुल नहीं रहेगा। ये जो डॉटेड लाइन रेड कलर की शो की गई हैं, ये केवल ये शो किया गया है कि डिस्टेंस के लिए है, यहाँ E = 0 हो गया, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। ये स्फीयर अगर कंडक्टर है तो भी यही केस बनेगा, और स्फेरिकल सेल है तो भी यही केस बनेगा। अब अगला कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, इंसुलेटेड स्फीयर, इंसुलेटेड है, वो कंडक्टर नहीं है। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटेड स्फीयर, नॉट कंडक्टर, इंसुलेटेड स्फीयर। इंसुलेटेड स्फीयर और कंडक्टर स्फीयर या स्फेरिकल सेल में क्या डिफरेंस है, ये हम बताएंगे। पहले देखिए, अगर स्फीयर इंसुलेटेड है तो टोटल चार्ज गिवन टू द स्फीयर विल सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट इन होल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बस ये बात ध्यान रखना, अगर इंसुलेटेड स्फीयर है तो जो चार्ज इसको आप दोगे ये उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लीजिए कैपिटल R रेडियस का ये कोई इंसुलेटेड स्फीयर है और इसको आपने +Q चार्ज दिया है, तो ये +Q चार्ज जब ये स्फेरिकल सेल था, अभी जो केस डिस्कस हुआ है, तो टोटल चार्ज गिवन टू द स्फेरिकल सेल या कंडक्टर स्फीयर will symmetrically distribute on the surface of sphere, but if it is a insulated sphere then total charge given to this sphere, insulated sphere, will symmetrically distribute in the whole volume of this sphere। तो whole volume of this sphere जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4πr², 4πr² तो सरफेस एरिया होता है, सॉरी, 4/3πr³, 4/3πr³ वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यों होगा, तो यूनिट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कितना हो जाएगा, Q/4/3πr³, और यूनिट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई ρ, implies that Q = 4/3πr³, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया, ठीक। अब फिर वही 3 केसेज राइज होंगी। एट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल नहीं है ये, एट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर या इंसुलेटेड स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड द स्फीयर अगर हम देखेंगे तो एक हम इस स्फीयर के बाहर कोई कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दूसरा ड्रा कर रहे हैं जो इससे ज़्यादा रेडियस का है, आउटसाइड की बात कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा रेडियस का, ग्रेटर रेडियस, ये स्मॉल r रेडियस का कोई कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रा कर दिया आपने, तो ये स्मॉल r रेडियस का ये पूरा स्फीयर ड्रा किया, ये गॉसियन स्फीयर हो गया। इस गॉसियन स्फीयर के सरफेस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो सरफेस एरिया dA एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E विल
in the same direction, both will in the same direction, that is theta equal to 0 for this Gaussian surface। और जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो पीछे डेरिवेशन हो चुका है, सीधे लिख देते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान स्मॉल r स्क्वायर। पीछे डेरिवेशन हो गया, यहाँ ये अंदर चार्ज तो कुल मिला करके यही रह गया। Q की वैल्यू यहाँ से रख दें तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q की वैल्यू 4/3 पाई रो कैपिटल R क्यूब अपान स्मॉल r स्क्वायर। ये 4 पाई कैंसिल हो गया बेटे, तो ये आ गया रो कैपिटल R क्यूब अपान 3 एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया, ये वेयर रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कह सकते हैं, इम्प्लाइज दैट E इज प्रोपोर्शनल टू 1 स्मॉल r स्क्वायर फॉर आउटसाइड द चार्ज्ड इंसुलेटेड स्फीयर। ठीक, तो आउटसाइड वाले किसी पॉइंट के लिए चार्ज इंसुलेटेड स्फीयर की चार्ज इंसुलेटेड स्फीयर के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे स्फेरिकल सेल के कारण वेरी कर रहा था, वैसे ही इंसुलेटेड स्फीयर के कारण भी वेरी कर रहा है आउटसाइड के लिए। एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, सेकेंड पॉइंट क्या है, केस सेकेंड है एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। एट द सरफेस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, और स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। इट मीन्स E इक्वल टू रो कैपिटल R क्यूब अपान 3 एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया। इट मीन्स E इक्वल टू रो कैपिटल R अपान 3 एप्सिलॉन 0। ये एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब थर्ड पॉइंट है इनसाइड द चार्ज्ड कंडक्ट इंसुलेटेड स्फीयर। इनसाइड का डेरिवेशन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ा भी है, तो अगर आज ही कराएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर का आप बहुत डीपली देखना। आने वाला लेक्चर कल ही हो सकता है अगला आ जाए, इसके साथ कनेक्टिविटी भी रहेगी, बहुत डीपली देखना। वो थोड़ा टेक्निकल है, बताएं उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो छूटने ना पाए, नहीं तो फिर नहीं समझ पाएंगे। थैंक यू।